जीडीएमओज एंड स्पेशलिस्ट एसएससी इनिशियल टेस्ट। जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के पाकिस्तान नेवी के अंदर एसएससी की जॉब्स अनाउंस हो चुकी है, जिसमें डॉक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी डॉक्टर्स के लिए इनिशियल टेस्ट का पैटर्न क्या है, इनिशियल टेस्ट का सिलेबस क्या है और किस तरह से तैयारी की जाती है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है। मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, आईसीएसबी से रिकमेंडेड हूँ। पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। अभी तक मैं 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तैयारी करवा चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं खुद ये सारे टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ और खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ। तो जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा या जो गाइडेंस मैं आपको दूंगा या जो टिप्स मैं आपको दूंगा वो सर्टिफाइड होंगी। आप उसके ऊपर अमल करके अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की जो अभी एडवर्टाइजमेंट आई है वहाँ से जीडीएमओस एक ब्रांच है जीडीएमओस का, यानी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स। अभी मेडिकल ऑफिसर्स हमारे मेडिकल के ब्रांच में कौन से लोग होते हैं? जिन्होंने सबसे पहले एमबीबीएस कंप्लीट किया होता है, ठीक है। एमबीबीएस के बाद उन्होंने 1 साल का हाउस जॉब किया होता है, ठीक है। तो अगर आपकी एमबीबीएस कंप्लीट है, ठीक है, एमबीबीएस के बाद आप लोगों ने 1 साल हाउस जॉब किया हुआ है और आप मेल या फीमेल कोई भी है और आपकी एज जो है 30 साल तक है, तो आप जीडीएमओस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज इसके अंदर ये है। बाकी देखिए, अगर आपने बाहर से पढ़ा हुआ है, अगर आप फॉरेन ग्रेजुएट है, तो पीएमडीसी का लाइसेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए, यानी एनआरई स्टेप 1 और स्टेप 2 आपका लाजमी क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया जीडीएमओस का। अभी जीडीएमओस जो है, इनका इनिशियल टेस्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट से डिफरेंट होता है। आगे इनको मैं डिस्कस करूंगा। तो पहली कैटेगरी हमारी क्या है? पहली कैटेगरी मेडिकल के अंदर हमारे जीडीएमओस है, यानी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स। दूसरी कैटेगरी हमारे पास कौन से है? स्पेशलिस्ट है, ठीक है। स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने सबसे पहले एमबीबीएस कंप्लीट किया होता है। एमबीबीएस के बाद उन्होंने एफसीपीएस किया होता है। याद रखे डियर स्टूडेंट, एफसीपीएस, ठीक है। एमसीपीएस जो है या जो एमडी एमएमडी है, ये चीजें यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर एमबीबीएस या एफसीपीएस, ये दो चीजें आपको पता है। एमसीपीएस और एफसीपीएस के अंदर डिफरेंस है। तो एमसीपीएस आपका हो गया और फिर उसके बाद 2 सालों का एक्सपीरियंस आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये कार्डिक इसलिए यहाँ पर है क्योंकि मैंने सिर्फ उसका उठाया हुआ है, बाकी मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप एज अ स्पेशलिस्ट अप्लाई कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों एज अ स्पेशलिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी एफसीपीएस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एफसीपीएस पार्ट 2 आपका क्लियर होना चाहिए और 2 सालों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अंदर जो एज है, तो 40 से लेकर 42 ईयर्स तक इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में एज दिया गया है, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट आपके पास स्पेशलिटीज है। जिस तरह जीडीएमओस के अंदर तो सारे आ गए, फिर इसके बाद देखिए कार्डिक एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, सीसीयू से रिलेटेड, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, स्पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूरोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑक्यूप्लास्टिक, और ये क्या है, वेटरोरेटिनल, पीडियाट्रिशियंस, पैथोलॉजिस्ट, साइकेट्री, चिल्ड्रन साइकेट्रिस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट। ये डिफरेंट आपको नजर आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। और इसमें देखिए मेल और फीमेल भी लिखा हुआ है, तो कुछ जगहों पे सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पे मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ज्यादातर में मेल और फीमेल दोनों है। अभी ये जितने भी ब्रांचेस आपको नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए है जिन्होंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है। और इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट है, तो उनकी एफसीपीएस पार्ट 2 भी क्लियर होनी चाहिए और 2 सालों का कम से कम उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं जीडीएमओस के ऊपर बात करूंगा कि जीडीएमओस की इनिशियल टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। पैटर्न को जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता हो कि मेरे टेस्ट में क्या चीजें आ रही है और उसके लिए कितना टाइम दिया जाता है और मैंने उस टाइम के अंदर उसको कैसे कंप्लीट करना है, यानी हाउ यू हैव टू मैनेज द टाइम। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके टेस्ट के अंदर होते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के होंगे 40 एमसीक्यूज और 18 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का टेस्ट जो है ये कंप्यूटर के ऊपर होता है, ठीक है। एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है और इसके अलावा इसके अंदर किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। तो ये आपके हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। वर्बल के टोटल 15 टाइप्स है, जहां से आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। और वर्बल के बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, यहाँ से भी तकरीबन इसके 7 डिफरेंट टाइप्स है, जहां से आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। अभी वर्बल नॉन वर्बल के बाद आपके लिए दूसरा पोर्शन ओपन होता है एकेडमिक का। एकेडमिक कहाँ से आएगा, ये इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। एकेडमिक के टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और आपको 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया इनिशियल टेस्ट जीडीएमओस का। जीडीएमओस कौन है? जिन्होंने सिर्फ एमबीबीएस कंप्लीट किया हुआ है
और जिन्होंने अभी अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अभी हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मैंने अभी अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है, अभी हाउस जॉब स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं हाउस जॉब के अंदर हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? तो आपकी हाउस जॉब कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास जो स्पेशलिस्ट है जिन्होंने एफ सी पी एस पार्ट 2 क्लियर किया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने एफ सी पी एस कंप्लीट किया हुआ है, तो उनका जो इनिशियल टेस्ट का पैटर्न है उसके इनिशियल के अंदर इंटेलिजेंस पोर्शन होंगे, इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चंस होंगे और 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर वर्बल होंगे और नॉन वर्बल होंगे। आप लोगों का किसी किस्म का कोई एकेडमिक नहीं होगा, ये बात याद रखिए, आपका एकेडमिक टेस्ट नहीं होगा। आपका इसके डायरेक्ट बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसके अंदर ये पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी और ये चीजें होती है, और फिर उसके बाद आपकी एक डिटेल्ड इंटरव्यू वगैरह होगी, ठीक है। तो आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर ये चीजें और फिर आपका फिजिकल वगैरह होगा। तो ये हो गया ये दो चीजें। अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इंटेलिजेंस पोर्शन से रिलेटेड। ज्यादातर स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि सर इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस इजी है, ये हमें आते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो जीडीएमओ से, तो आपसे वर्बल नॉन वर्बल में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे एकेडमिक के अंदर क्वेश्चंस गलत होंगे। एकेडमिक 5 सालों का कोर्स है, बेसिक साइंसेस, इसके अलावा क्लिनिकल साइंसेस, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपसे वर्बल नॉन वर्बल में एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। तभी आपका नाम मेरिट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा है। आप खुद सोचिए, आपके मेडिकल कॉलेज के बैच में 100 प्लस स्टूडेंट्स थे, 200-300 तक स्टूडेंट्स होते एक बैच के अंदर। अभी देखिए पूरे पाकिस्तान से कितने लोग होंगे, तो पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 4-5 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, तो इसलिए आप लोगों का मेरिट काफी हाई होता है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों को वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए, क्योंकि वहां पर कम टाइम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जिस तरह देखिए लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं। तो अगर आप काउंट करने लग जाओ तो आप इसको पूरा दिन भी लगा के सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, या इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा चेंज कर ले तो फिर भी आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक बहुत ईजी है। आप सिंपली इसके अंदर जितने भी आपको शेप्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आप 1 2 3 लिखे, 1 2 3, यहाँ पर भी मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पर भी मैंने लिखा 1 2 3, 1 + 2 + 3। आप इनको जमा करें, तो अगर मैं इनको जमा करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 6। यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। इन तीनों 6 को अगर मैं जमा करूँ तो मेरे पास 18 आएगा। मतलब इसके अंदर टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं, 18 ट्राइंगल्स है। तो कितनी आसानी से हमने कवर कर लिया है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल को लाइट नहीं लेना, बल्कि आप लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल के अंदर 100% मार्क्स लेने, चाहे जो स्पेशलिस्ट है या चाहे जो जीडीएमओ से। आपका मेरिट यहां से बनेगा। यहां से क्वेश्चन गलत हो गए तो बस आपकी बात इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एमबीबीएस के अंदर ऑलमोस्ट सबके मार्क्स एक जैसे होते हैं। 70% और 75% मार्क्स लेके सब पास होते हैं, ठीक है, टॉपर्स बहुत कम होते हैं। इसी तरीके से लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन मैं इस तरह से कर लूं कि अभी आप मुझे बताएं कि इसके अंदर टोटल शेप्स कितने हैं, तो सिंपली 1 2 1 + 2 3। तो कहने का मतलब ये है कि मैनुअली आप काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक की मदद से आप क्विक सॉल्व करोगे। और यही सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हमने अपने नोट्स के अंदर भी लिखे हैं और हम अपनी वीडियोस के अंदर भी पढ़ाते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि फाइंड द मिसिंग वन, यहाँ पर कौन सा शेप मिसिंग है आप बताएं, ये नॉन नोबल का क्वेश्चन है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले नॉन नोबल को पढ़ने का तरीका क्या है, आपने हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, मतलब कभी भी आपने क्वेश्चन को वर्टिकली पढ़ना नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं पढ़ना। फिर आपने क्या करना है, पहले आपने इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने इसको पढ़ना है। अभी मैंने जब इसको पढ़ लिया है तो मुझे समझ आ गया है कि यहाँ पर 3 बबल्स है बाहर की तरफ, यहाँ पर 4 बबल्स है अंदर की तरफ, और यहाँ पर 1 बबल है अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि ये बाहर वाले बबल्स मैंने अंदर वाले बबल से माइनस करने हैं। सिमिलरली दरमियान वाली लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना टाइम बचाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 बबल्स है बाहर की तरफ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 बबल्स है अंदर की तरफ। तो 5 से अगर मैं 3 को माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2। और कौन से 2 बबल्स होंगे, चूंकि बाहर की तरफ बबल ज्यादा है तो मेरे पास बाहर की तरफ 2 बबल्स आ जाएंगे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। या आप एक और तरीके से भी कर सकते हो इसको, मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जो बाहर की तरफ बबल्स है उनके लिए मैं प्लस लगाऊंगा बाहर की तरफ, और कितने बबल्स है 3। यहाँ पर कितने बबल्स है 4, और अंदर की तरफ में माइनस लगाऊंगा तो +3 - 4 से क्या आएगा, -1। माइनस का क्या मतलब है कि अंदर की तरफ, और 1 का क्या मतलब है, एक बबल। यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है +5, यहाँ पर मैंने लिख दिया -3। तो +5 - 3 मेरे पास क्या आएगा, +2। तो प्लस का क्या मतलब है कि बाहर की तरफ, 2 का क्या मतलब है कि 2 बल्ब। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप इन ट्रिक्स के बगैर इनको सॉल्व करोगे तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। वर्बल की टोटल 7 टाइप्स है जहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। और याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये वर्बल नॉन वर्बल सबको आते हैं, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये क्वेश्चन मेरे टेस्ट में आएगा और ये मेरे सेंटर के मुताबिक है, तभी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, आपको याद होगा। अगर सेम यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पहले से उन क्वेश्चन का पता होना चाहिए। जो तैयारी हम आपको करवाएंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगी, और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे आपके टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक, ठीक है। अच्छा देखिए,
हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम केट, इस केट से हम मजीद कितने अल्फाज बना सकते हैं। तो ये भी अभी आपसे मैं पूछूं तो आप सोचने लग जाओगे। तो देखिए इस किस्म के क्वेश्चन को कहते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का क्या मतलब है? परम्यूटेशन का मतलब है रिपीटेशन। तो यहाँ पर कितने वर्ड्स है? 1 2 3। तो मैं 3 का फैक्टोरियल लूंगा। तो अगर मैं 3 का फैक्टोरियल ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 3 × 2 × 1। तो 3 2 6, 6 1 6। इट मीन्स के 6 अल्फाज बन सकते हैं। अभी मैं आप लोग को एक असाइनमेंट देता हूँ, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान से टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, आपने मुझे बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। यहाँ पर एक जो है तो 2 मरतबा रिपीट हुआ है, तो जितनी भी वर्ड्स हैं उनको आपने 2 की फैक्टोरियल के ऊपर डिवाइड करना है। जिस तरह यहाँ पर 8 अल्फाज है तो 8 × 7 × 6 × 5 × 5 × 4 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसको हमने डिवाइड करना है 2 की फैक्टोरियल के ऊपर, जिस जो किसके बराबर है? 2 × 5 × 1। तो इस तरह से आपने करना है। अभी आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ये हम कैसे करेंगे? तो जो हमारे नोट्स हैं वहां पर मैंने डायरेक्ट लिखा है कि अगर 8 का फैक्टोरियल है तो इसका आंसर क्या होगा, अगर 7 का फैक्टोरियल है तो इसका आंसर क्या होगा, अगर 6 का फैक्टोरियल है तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसकी वजह से आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा देखिए, ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज ही रिलेटेड टू मी। वो मेरे वालिद साहब की इकलौती बेटी का बेटा है तो उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है। ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्या है? माई फादर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है माई फादर। ठीक है। अच्छा, अगर माई फादर है तो इट मीन्स के मैं इसका क्या हूँ? मी। मैं उसका क्या हूँ? मैं उसका बच्चा हूँ, सन हूँ। अच्छा, और ये क्या है? ओनली डॉटर। तो इट मीन्स के ये उसकी आ गई ओनली डॉटर। ठीक है। अच्छा, ये उसकी आ गई ओनली डॉटर। और ये क्या है? ही इज द सन। तो ये ओनली डॉटर का क्या है? सन है। अभी आपने क्या बताना है कि मेरे बीच में और इस बच्चे के बीच में क्या रिश्ता है, ये आपने बताना है। तो ये ओनली डॉटर कौन है? ये आपकी तो बहन है ना। अगर ये आपकी बहन है तो आपकी बहन का बेटा आपका क्या है? वो आपका है नेफ्यू। तो इसको कहते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ये भी हमने अपने नोट्स के अंदर एक्सप्लेन किए और अपने लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले आपने फैमिली ट्री को समझना होता है, फिर उसके बाद इसके अपने शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। यहाँ से 5 तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाए, इसको सॉल्व करने का मकसद यही था कि वर्बल नॉन वर्बल को बिल्कुल लाइट ना ले, क्योंकि वहां पर आपका मुकाबला टाइम के साथ होता है। ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। तो जो GDMOs है उनका एकेडमिक पोर्शन, उनसे रिलेटेड अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे पहले बेसिक साइंस, जिस तरह देखिए एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्ट्रियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, यहां से आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर बेसिक साइंसेस के अलावा क्लिनिकल साइंसेस से भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनी, ENT, ऑफ्थल्मोलॉजी, यहाँ से भी आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। और जो स्पेशलिटी वाले हैं तो उनसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन उनके इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। वो भी हमारे पास है कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो हम आपको गाइड करेंगे। तो जो हमारे GDMOs है तो उन्होंने MBBS का कंप्लीट कोर्स कवर करना है। ठीक है। MBBS के 5 सालों का कोर्स। अभी हमने क्या किया हुआ है कि हमने हर सेंटर के मुताबिक नोट्स बनाए हुए। आपने जिस सेंटर के अंदर टेस्ट देना है तो सेंटर के मुताबिक हमने नोट्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर 5 सालों के पास पेपर्स हैं। उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए तो आप उनको आसानी से कवर कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह FCPS पार्ट 1 की स्टडी होती है जो काफ़ी लेंथी होती है, जो कि 10-15 दिन में नहीं हो सकती, जिसके लिए 6 महीने प्रिपरेशन करनी होती है, तो इस टेस्ट की तैयारी भी कुछ उस तरह से होती है। तो इसलिए हमने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हर सेंटर के मुताबिक, जिसको आप कम से कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप उनको कवर कर लेते हो तो आपको इधर उधर से बाकी बुक्स कवर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप उन कोर्सेज को बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, मेन चीज क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 जून तक है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 14 जून तक आप किसी भी डेट को अप्लाई कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो पहले अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई के बाद उनको टेस्ट का डेट मिल जाता है और फिर वो तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब वो पहले से खुद को एक जेल के अंदर कैद कर लेते हैं कि इस डेट तक मैंने तैयारी कंप्लीट करनी है। तो आप क्या करें, सबसे पहले अपना सेंटर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट होता है। तो जो आपका सेंटर है उस सेंटर के जो रिपीटेड टॉपिक्स है उनको प्रिपेयर करें, अपनी तैयारी कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आप अप्लाई करें, ताकि आपके पास टाइम हो तैयारी के लिए। ठीक है। बाकी अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर को कौन से डेट पे अप्लाई करनी है, और आपके टेस्ट से पहले हम आपको MCQs भी देंगे। और बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्कैमर से दूर रहे। आपको पता है कि ये MBBS है और ये स्पेशलाइजेशन है, FCPS है, ये कोई मजाक नहीं है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हमें पता है। आप जरा उनसे पूछिए कि MBBS के अंदर सिस्टम क्या है। उनको तो ये पता भी नहीं है कि यहाँ पर फ्रॉप्स होते हैं या यहाँ पर सेमेस्टर्स होते हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, मेडिसिन क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा उन लोगों से स्टडी करें, उन लोगों से पढ़ें, उन लोगों से गाइडेंस लें और उन लोगों से नोट्स या तैयारी करें
जो खुद क्वालिफाइड हो, जो खुद क्लियर कर चुके हो, जिनको पता हो। यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं तो सारे के सारे या तो बीएस क्लियर कर चुके हैं या बीए। उनको क्या पता कि एमबीबीएस क्या है और जीडीएमओस क्या है और स्पेशलाइजेशन क्या है, उनकी तैयारी कैसे की जाती है। तो वो आपको कम फीस का झांसा देंगे, तो उनसे आप दूर रहें। जहाँ पे भी आप तैयारी करें पहले पूछ-गिछ करें, डेमोज़ लें, जब आपको पसंद आ जाए और आपको लगे कि ठीक है, उसके बाद जॉइन कर लें। जो हमारे कोर्सेज़ हैं तो उसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे, सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, ठीक है? और इसके अलावा टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। नोट्स में कोई भी कोई मसला हो तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे, प्रैक्टिस के एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। 6,500 इसकी फ़ीस है और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो 15,500 हम आपसे फ़ीस लेंगे। टेस्ट की आपको 100% गारंटी देंगे। सो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए उसी के ऊपर बनाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।